मेरठ ब्लू ड्रम केस, एक दिल दहलाने वाली कहानी। दोस्तों, आज हम चलते हैं मेरठ के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, जहां एक छोटे से घर के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा राज छिपा था जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है सौरभ राजपूत की, एक ऐसे शख्स की जो अपनी बीवी और बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर विदेश से लौटा था। लेकिन उसका ये सपना एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। एक नीला ड्रम, सीमेंट का गोला और 15 टुकड़ों में कटी लाश, ये सब इस कहानी का हिस्सा है। सोचो, जिस घर में प्यार और खुशियां होनी चाहिए थीं, वहां ऐसी साजिश रची गई कि सुनकर दिल कांप जाता है। आखिर क्या हुआ उस रात? इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड कौन था और क्यों एक नीला ड्रम मेरठ के लोगों के लिए डर का नाम बन गया? आओ शुरू करते हैं ये दिल दहलाने वाली कहानी ड्रीम स्नैप्स के साथ। सौरभ राजपूत 35 साल का एक जवान आदमी मेरठ के एक साधारण परिवार से था। बचपन से उसका सपना था बड़ा आदमी बनने का, इसलिए वो मर्चेंट नेवी में चला गया, जहां उसने दुनिया देखी, पैसे कमाए और अपने परिवार के लिए अच्छी जिंदगी का ख्वाब बुना। 2016 में उसकी शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई, एक लव मैरिज जो उसके घरवालों के खिलाफ थी। मुस्कान, एक खूबसूरत और जिद्दी लड़की, सौरभ के दिल में बस गई। जल्द ही उनकी एक छोटी सी बेटी हुई और जिंदगी खुशनुमा लग रही थी। लेकिन 2023 में जब सौरभ लंदन में एक मॉल में सेल्स मैनेजर का काम कर रहा था, उसका वीजा खत्म हो गया। 24 फरवरी 2025 को वो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए मेरठ वापस आया। सोचा था कि अब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ नई शुरुआत करेगा। ब्रह्मपुरी के किराए के घर में सौरभ अपनी छोटी सी दुनिया बसा रहा था। उसने अपनी मां रेनू से भी मुलाकात की, जो उसके लिए लौकी के कोफ्ते लेकर आई थी। लेकिन घर के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। मुस्कान के चेहरे पर एक बेचैनी सी दिखती थी, जो शायद सौरभ को समझ नहीं आई। उसे क्या पता था कि उसका अपना घर उसके लिए मौत का जाल बन चुका है। प्यार या धोखा? मुस्कान और सौरभ की लव स्टोरी के पीछे एक छिपा राज था। 2019 में जब सौरभ विदेश में काम कर रहा था, मुस्कान की जिंदगी में एक पुराना दोस्त वापस आया, साहिल शुक्ला। साहिल और मुस्कान स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनकी बातें शुरू हुईं और धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई। साहिल, जो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करता था, अपने दिखावटी लाइफस्टाइल से मुस्कान को अपनी तरफ खींचने लगा। ये दोस्ती जल्द ही एक गलत रिश्ते में बदल गई। पड़ोसियों के मुताबिक साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता, कभी कहता कॉलेज का दोस्त है, तो कभी भाई बनकर घर में घुस जाता। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा खेल चल रहा था जो एक शादी को बर्बाद कर देगा। मुस्कान ने साहिल को अपने जाल में फंसाया। पुलिस के मुताबिक उसने एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाया, जिसमें उसने साहिल को यकीन दिलाया कि उसकी मर चुकी मां उससे बात कर रही है। ये एक दिमागी खेल था जिसमें साहिल मुस्कान के हाथों का खिलौना बन गया। नवंबर 2023 से मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। बाहर से तो मुस्कान अपने पति के साथ खुश दिखती थी, लेकिन अंदर वो खतरनाक योजना बना रही थी। उसने दवाइयां खरीदी, चाकू और ब्लेड्स तैयार किए और अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया, ताकि कोई देखने वाला ना हो। एक रात का खूनी खेल। 3 मार्च 2025 की रात थी। सौरभ अपनी मां के घर से लौकी का कोफ्ता लेकर आया। मुस्कान ने उसे खाना गरम किया,
लेकिन उस खाने में कुछ और भी था। एंटी एंजाइटी गोलियां जो मुस्कान ने मेडिकल स्टोर से खरीदी थीं। सौरभ ने खाना खाया और धीरे धीरे बेहोश हो गया। मुस्कान ने तुरंत साहिल को फोन किया, जो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहता था। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और फिर उसका गला काट दिया। खून से सनी जमीन को साफ करने के लिए उन्होंने ब्लीच का इस्तेमाल किया। फिर दोनों ने सौरभ की लाश को बाथरूम में ले जाकर 15 टुकड़ों में काटा। सिर अलग, हाथ कलाई से कटे और टांगे मोड़कर रखी गईं ताकि एक छोटे ड्रम में समा सकें। ये नीला ड्रम मुस्कान ने पहले ही घंटाघर बाजार से खरीदा था। उसने डर में सीमेंट और मिट्टी भरी ताकि बदबू ना आए। सुबह तक घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुस्कान ने सौरभ का फोन अपने पास रखा और उसके परिवार को मैसेज भेजे कि वो बिजी है। इतना ही नहीं, मुस्कान और साहिल इसके बाद हिमाचल के मनाली, शिमला और कसोल चले गए। वहां की होली खेली, पार्टी की और साहिल का जन्मदिन मनाया, जबकि उनके घर के एक कोने में नीला ड्रम एक खौफनाक राज छिपाए बैठा था। राज का पर्दाफाश। 18 मार्च 2025 को मुस्कान अपने माँ बाप के घर पहुंची और उन्हें बताया कि उसने सौरभ की हत्या कर दी। ये सुनकर उसके माँ बाप सन्न रह गए, लेकिन उन्होंने फौरन पुलिस को खबर की। जब पुलिस ब्रह्मपुरी के उस घर में पहुंची तो उन्हें 250 किलो का नीला ड्रम मिला, जो सीमेंट से बंद था। ड्रम को काटा गया और अंदर से सौरभ की लाश के टुकड़े निकले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि सौरभ की मौत सीने में चाकू लगने और खून बहने से हुई थी। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 1000 पेज का चार्जशीट बनाया, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज और 34 गवाहों के बयान शामिल थे। मुस्कान के माँ बाप ने भी अपनी बेटी के खिलाफ गवाही दी और दोनों के परिवारों ने उन्हें न्यारा कर लिया। जेल में मुस्कान ने कहा कि वो वकालत की पढ़ाई करना चाहती है ताकि अपना केस खुद लड़े, लेकिन उसके पास 12वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं है। एक और झटका, मुस्कान जेल में गर्भवती थी। बाहर की दुनिया में ये केस सोशल मीडिया पर छाया रहा। लोगों ने ब्लू ड्रम के मीम्स बनाए, जो ट्रेडर्स के लिए परेशानी का सबब बने। मेरठ और अलीगढ़ के बाजारों में नीले ड्रम की बिक्री बंद हो गई और लोग इसे देखकर डरने लगे। एक बड़ा सवाल दोस्तों, मेरठ ब्लू ड्रम केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि प्यार और धोखे का एक आईना है। सौरभ राजपूत जो अपने परिवार के लिए जी रहा था, उसका अंत ऐसा हुआ जो हम सब के लिए सबक है। मुस्कान और साहिल आज जेल में हैं, लेकिन उनके जुर्म ने एक शहर के दिल में डर बिठा दिया। नीला ड्रम, जो पहले बस एक साधारण चीज था, अब डर का नाम बन गया। क्या यह सिर्फ एक घटना थी, या आज के रिश्तों में छिपा धोखा हमें कुछ सिखाता है? आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्कान और साहिल को सजा मिलेगी या वो अपने जुर्म से बच जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये थी ड्रीम स्नैप्स की एक और सच्ची कहानी, जहां हर राज कोई नई दास्तान खोलता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।